हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं जय पटेल, रिसर्च हेड इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज लिमिटेड से। सर, आज हम आपको सिखाने वाले रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को कैसे पहचानना चाहिए बेस्ड ऑन ऑप्शन डेटा। सो निफ्टी में हम देख सकते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी में काफी हम उतार चढ़ाव दिखते रहते हैं। एक्सपायरी के वक्त ज्यादातर आज के दिन में हम देखें तो निफ्टी में काफी उतार चढ़ाव था। सो वो उतार चढ़ाव को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर हम कैसे बना सकते हैं अराउंड जब ऑप्शन चेन से एनएससी की ऑप्शन चेन जो फ्री में हम देख सकते हैं, तो वहां से हम डेटा कैसे समझ सकते हैं। सो आज हमारा सेशन उसी के लिए होगा। सो जुड़े रहिए और पूरे वीडियो को आराम से देखना चाहिए आपको। और हम देखेंगे कि कैसे निफ्टी ने आज परफॉर्म किया और कैसे जो लेवल से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के वो ऐड किए। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। दोस्तों से सो अभी हम देखेंगे कि आज के दिन में कैसा बाजार परफॉर्म हुआ। सो पहला जो चीज आज के दिन में हम देखें तो जब 21,550 के अराउंड आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में काफी शॉर्ट बिल्डअप था। कल के दिन के कंपैरिजन में हम देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। निफ्टी ने 21,550 का जो सपोर्ट था उसके ऊपर चढ़ के आज ट्रेड कर रहा था। आज के दिन में हम देखें तो 550 एक अहम सपोर्ट था, क्योंकि कल के दिन में 21,550 के अराउंड क्लोज हुआ और उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था। वो एक पॉजिटिव चीज थी। हालांकि 450 का देखने चाहे तो ऑप्शन चेन में काफी एक सपोर्ट भी मिल रहा था, पर वो लेवल तक जाने के लिए निफ्टी असफल रहा। पहले ही जो बाइंग आई थी उसमें निफ्टी ने आज के दिन में उछाल दिखाया और वो सस्टेन भी रहा। पहले हम देखेंगे कि 19,000 सॉरी 21,550 का जो डेटा था वो कैसे आया। उसके बाद हम देखेंगे कि अराउंड 21,600 पार करने के बाद ये स्टॉक कैसे सस्टेन रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम देखें तो 21,650 के वहां क्लोज हुआ। और ऊपर के साइड में हम देखें तो कल के जो प्रीवियस हाई थे उसके ऊपर जाने में असफल रहा। ये आप जो ग्रीन लाइन देख रहे हो वो कल का प्रीवियस हाई था। कल के दिन में जो ओपनिंग में गैप अप ओपनिंग हुई थी उसके बाद ये निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यूसली निचले लेवल्स पर जा रहा था। पर वही लेवल आज के दिन में भी रेजिस्टेंस एक्ट किया और पर्टिकुलरली 21,675 का लेवल जो अहम रेजिस्टेंस था। लेट्स सी के अभी कहाँ से हम देख सकेंगे, पर्टिकुलरली ऑन एनएससी ऑप्शन चेन। एनएससी ऑप्शन चेन का डेटा देखे। 21,550 का जो पुट ऑप्शन था उस पर सबसे ज्यादा जो तनाव था पुट राइटर्स का, वो सुबह के सेशन में काफी था। चेंज इन ओआई हम देखें तो मोर देन 76,000 थी। ओआई यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम ओआई ओआई हमें दिख रही है कहाँ पर, वो होगी अराउंड पुट राइटर्स की देखें तो यहाँ पर अराउंड 5 लाख जितनी यहाँ पर दिख रही है 21,600, और 21,650 पर मैक्सिमम ओआई दिख रही है। वही मैं समझा रहा था अराउंड देखिए 650 अभी के सेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे 6 लाख से ज्यादा पुट पोजीशन ऐड हुई और यहाँ पर मोर देन 4,34,000 जितनी पोजीशन ऐड हुई। तो ये जो डेटा था वो पिछले कुछ घंटों का था। पर्टिकुलरली हम दोपहर के बाद का डेटा देखें तो उसके बाद यहाँ पर एडिशन हो वो हमें चार्ट से भी दिख सकता है, क्योंकि 21,600 तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कंटिन्यूसली सपोर्ट दिखा रहा था, उसको ब्रीच नहीं कर रहा था डाउन साइड पर। और उसी के कारण पुट राइटर्स की जो पोजीशन थी सपोर्ट लेवल था, उसी के कारण ये यहाँ पर हमें जो पोजीशन दिख रही थी वो जस्टिफाई हो रहा था। फिर हमने देखा 650 का मैक्सिमम ओआई चल रहा है। मैक्सिमम ओआई जो हमने देखा वो 2.7 करोड़ वो लॉट्स में था। तो इंटू 50 करेंगे हम तो अराउंड 2.7 करोड़ जितना आएगा। वो हमें आपको कैलकुलेटर के जरिए समझा सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए तो अराउंड 650 पर 6,52,065 जितनी पोजीशन थी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 652,065 इंटू 50। वो ये पोजीशन डेफिनेटली यहाँ से दिख रही है अराउंड मोर देन 3 करोड़ जितनी यहाँ पर दिख रही है। वो लेवल आपको समझने के लिए काफी आसान हो जाएगा कि कितनी पोजीशन चल रही है। कॉल राइटर्स की भी पोजीशन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम ओवाई कॉल राइटर्स की 8,14,000 पर थी। तो यहाँ भी मैक्सिमम
जो एरिया प्लेस था वो काफी क्रूशियल था 650, इसीलिए 650 के आजू बाजू ही एंड हुआ बाजार, उसके आगे नहीं गया। नेक्स्ट वीक का हम देखें तो अभी तो ये चीज हो गई। सो हम नेक्स्ट वीक का देखने जाए, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल डेटा था, अभी नेक्स्ट वीक समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं, वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, बिकॉज अभी जो हो गया वो हो गया। नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना चाहिए, पर्टिकुलरली पहला लेवल हम देखने जाए तो सबसे, अभी तो डेटा ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पहला जी अभी पहला दिन ही होगा, ये एंड हुआ है आज का दिन। सो यहाँ पर हम देखें तो 21,900 पर 61,000 जितनी पोजीशन है, 21,700 पर मोर देन 71,000 है। और जो होगा 22,000 पर हमें इंपॉर्टेंट होगा लेवल 69,700। सो यहाँ से आप देखने जाए, सो मैक्सिमम ओआई मुझे लग रहा है 21,700। सो नेक्स्ट वीक में इवन कल के दिन में भी हम बाजार को उठते हुए देख सकते हैं। निफ्टी में हालांकि राइज मुझे लग रहा है 21,675 के बाद ही आएगा। सो कल के दिन में निफ्टी के लिए एक दिन मुझे लग रहा है वेट करना चाहिए बाय करने से पहले, क्योंकि 21,675 को डिसिसिवली क्लोज करने के बाद या ब्रेकआउट करने के बाद ही फ्रेश पोजीशन निफ्टी में लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात अलग है। बैंक निफ्टी ने आज के दिन में काफी अच्छा सत्र दिखाया। कल का जो हाई था 47,800, उसको पार करके निफ्टी कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा था मॉर्निंग सेशन से ही। सो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, और 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से आप जो देख रहे हो अपसाइड, जो यहाँ से अराउंड कल का जो हाई था उसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल बनी वो कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा था। 40,000 पर थोड़ा रुका, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम ओआई प्लेस थी, वहां पर थोड़ा रुका, जो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन पर भी देख सकेंगे। जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर हम देखें तो 48,000 पर मैक्सिमम ओआई प्लेस है, तो इसीलिए वहां पर थोड़ा रुका। जैसे ही 48,000 का लेवल क्रॉस किया, तो ये जो लोग थे कॉल राइटर्स, वो उनका पोजीशन कवर करने के लिए भागे, इसीलिए जो ये ग्रीन कैंडल बनी वही इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर्स ने उनकी पोजीशन को वापस से बाय किया, शॉर्ट कवर किया, तो इसी कारण ये कैंडल बनी, और एक ही फटके में 48,100 का लेवल्स आ गया। सो विद इन 15 मिनट्स ये लेवल 100 पॉइंट का अपमूव बैंक निफ्टी में आया। उसके बाद कंटिन्यूसली निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपसाइड दिखाया, और जो पाइवट के रेजिस्टेंस 4 लेवल है उसके ऊपर जाते हुए हमने बैंक निफ्टी को भी देखा। सो अभी जो रुकावट आएगी बैंक निफ्टी में वो इंपॉर्टेंट रहेगी। बैंक निफ्टी में अभी आगे कौन सी रुकावट है, तो आगे की रुकावट के लिए 49,000 का लेवल है, तो 49,000 के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। 1,000 पॉइंट का अपमूव मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में आ सकता है बैंक निफ्टी के साइड। आज हम देखें तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, छोटी मझोली बैंक्स में काफी उछाल था। सो इसी कारण ये प्रिपेयर हो रहे थे ब्रेकआउट्स के लिए। सो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वेडनेसडे जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, वहां मुझे 49,000 के लेवल्स आते हुए एक बार दिखेंगे। सो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट करने का कोई पोजीशन मत रखना, क्योंकि वहां पर एक हमें लग रहा है आपको लॉस फेस हो सकता है। सो बैंक निफ्टी इज इन वेरी गुड बुलिश पोजीशन। सो बुल पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को बेसिकली होल्ड करते रहिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। 48,000 वुड बी अ सपोर्ट जोन, जो यहाँ भी हमें दिख रहा है अराउंड, दिखते मैक्सिमम पुट राइटर्स की पोजीशन भी 48,000 के लेवल्स पर है। 1,67,000 की लॉट्स की ओआई है। सो वहां पर मैक्सिमम पोजीशन प्लेस की हुई है, तो सपोर्ट 48,000 का रख के 49,000 के टारगेट के लिए ये इंडेक्स को ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, 100 पॉइंट का लॉस और 900 पॉइंट का अपमूव। सो ये काफी फेवरेबल लग रहा है मुझे एक वीक के सत्र के लिए। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आगे की रणनीति काफी मजबूत है, और लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। निफ्टी में भी सेम व्यू है, हालांकि डेटा काफी कम होगा बिकॉज आज एक्सपायरी हुई है। सो नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा बहुत कम होगा, वो नेक्स्ट थर्सडे होगा। बट मुझे लग रहा है कि निफ्टी में भी काफी एक उछाल आ सकता है, बिकॉज जब बैंक परफॉर्म करेगी तब निफ्टी भी काफी परफॉर्म करेगी। मोर देन 30% वेटेज बैंक का है निफ्टी के इंडेक्स पर, और रिलायंस भी काफी न्यूज के मुताबिक काफी अच्छा अभी ब्रेकआउट के जोन पर है। सो आई वुड सजेस्ट कि 22,000 के लेवल्स के रेजिस्टेंस के लिए इस स्टॉक को, इंडेक्स को प्ले करना चाहिए। बट कल के दिन की इंतजारी करनी चाहिए। अगर 21,700 को ब्रीच कर लिया उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको लेनी चाहिए। तब तक थोड़ा निफ्टी को अवॉइड करिए, वेट करिए, और बैंक निफ्टी में आप खेल सकते हो। केवल स्टॉक के लिए, स्टॉक पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारे
वीडियोस लाते रहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढना है, कैसे ऑप्शन डेटा से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली दोनों इंडेक्स के लिए। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को इन्वेस्टमेंटर सिक्योरिटीज के साथ इन्वेस्ट टुडे फॉर योर टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।